और अब बात करते हैं शाहरुख खान पर उठ रहे सवालों की, जो बांग्लादेशी क्रिकेटर को अपनी आईपीएल टीम के लिए खरीद कर घिर गए हैं। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ लगातार भारत में गुस्सा फूट रहा है और इस बीच जब शाहरुख खान पर अब निशाना साधा जा रहा है और इसकी वजह है कि शाहरुख खान ने अपनी आईपीएल टीम के लिए बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। इसके बाद उनकी टीम केकेआर और उनका विरोध शुरू हो गया। शाहरुख खान को गद्दार तक कहा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि आखिर उस बांग्लादेश के क्रिकेटर को क्यों खरीदा जिस बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। तो मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर के लिए खरीदा गया। बांग्लादेश के कई प्लेयर्स आईपीएल की नीलामी में शामिल थे, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ही इकलौते खिलाड़ी हैं जिनको खरीदा गया। बाकी खिलाड़ियों को खरीदार नहीं मिला। मुस्तफिजुर रहमान बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार शाहरुख खान की टीम केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को क्यों खरीदा। बांग्लादेश को लेकर के भारत में काफी नाराजगी है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और हमारे साथ मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। देवकीनंदन जी, आखिर शाहरुख खान से इतनी नाराजगी क्यों है? केकेआर के 2 ओनर और भी हैं, जूही चावला भी हैं, उनके पति भी हैं, फिर शाहरुख खान को ही गद्दार क्यों कहा जा रहा है? देखिए, हमें ना शाहरुख खान से मतलब है और ना आपने जो 2 और पार्टनर बताए उनसे मतलब है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है जी। हमें मतलब है बांग्लादेशी क्रिकेटर से, और बांग्लादेशी क्रिकेटर अगर खेलेगा तो जो इस देश में जिस हिंदू बहुसंख्यक लोगों के वजह से जो हीरो बने हैं, जो स्टार बने हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वही बांग्लादेश में उन्हीं हिंदुओं का वध हो रहा है, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है, उनकी छोटी छोटी बहन बेटियों को जलाया जा रहा है। तो अगर उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है और उसे 9 करोड़ 20 लाख यही स्टार देंगे, तो न भूलें कि जो हीरो बना सकते वो जीरो भी बना सकते जी। लेकिन देवकीनंदन जी, अगर बात की जाए मुस्तफिजुर रहमान की या बांग्लादेशी खिलाड़ियों की, आईपीएल में उन पर रोक तो नहीं लगाई गई है। आईपीएल में अगर उनको अलाउ किया जा रहा है तो उसके बाद अगर कोई टीम खरीदती है तो इसमें क्या गलत है सर? मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात तो मैं बीसीसीआई से भी निवेदन करूंगा कि कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाना नहीं चाहिए था यहां पे जी। दूसरा, अगर लाए हैं तो टीम में और लोगों ने टीम में नहीं लिया था, किसी ने भी उसको अपनी टीम में नहीं लिया था। फिर इन्होंने उसको अपनी टीम में क्यों लिया? जब टीम में खरीदारी नहीं मिलेगा तो वो अपने आप वापस चला जाएगा। तो जब वापस चला जाएगा तो उन्होंने वापस नहीं जाने दिया। इनको हिंदुओं के साथ में इनकी भावना नहीं है क्या? वहां हिंदू मर रहे हैं, वहां हिंदू बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उसके साथ संवेदना इनकी नहीं है क्या? लेकिन अगर है तो हमारी इनसे कोई पर्सनल जातीय दुश्मनी तो है नहीं। मुस्तफिजुर रहमान जो है वो कई साल से यहां पर भारत में पहले से आईपीएल खेल रहा है, वो खेल रहे हैं, भारत के साथ जो है वो खेलते रहे हैं। एक खिलाड़ी को बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर के घसीटना, ये कहां तक सही है सर? चंदन जी, आपका नाम चंदन है तो चंदन जैसा व्यवहार तो हमारे साथ में कीजिए आप। है चंदन तो सबको समान समझता है, पर जिस बांग्लादेश में हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और उसी क्रिकेटर को हम लोग इतना रुपया दे रहे हैं। दूसरा, जब हमारी भारतीय टीम भी वहां गई थी बांग्लादेश में, उनके साथ में कैसे कैसे चित्र बनाए गए थे। इनमें खेल भावना भी तो नहीं है। इनमें खेल भावना है क्या, आप बताइए? और जहां हमारे बहन बेटियों को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, वही हम बांग्लादेश के इन व्यक्तियों को इतना पैसा दे देंगे। अरे यहां से भी निकालना है, देश से भी बांग्लादेशियों को निकालना है। और अगर शाहरुख खान ने इसको नहीं निकाला तो इसका बहुत बुरा परिणाम है जो उनको भोगना पड़ेगा। लेकिन सर, मेरा सवाल यह है कि शाहरुख खान को इसके लिए टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसके लिए आईपीएल को टारगेट किया जाए, बीसीसीआई को टारगेट किया जाए, सरकार के सामने यह मांग रखिए, जय शाह जी के सामने यह मांग रखिए कि भाई बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आप जो है आईपीएल से बाहर कर दीजिए। शाहरुख खान तो एक ओनर हैं इतने सारे क्रिकेट टीमों में से एक के, उनके हाथ में थोड़ी कुछ है। उनके हाथ में खरीदना है। हमने तो बीसीसीआई को भी कहा है, कल मैं मुंबई में था, परसों मैं मुंबई में था जी। और जब मैं मुंबई में था तो मैंने यही कहा था कि बीसीसीआई को चाहिए कि जैसे पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं खेल रहा है, वैसे ही बांग्लादेश का खिलाड़ी भी नहीं खेलना चाहिए। मैं बीसीसीआई को निवेदन किया है, बोला है मैंने। लेकिन अगर बीसीसीआई ने वो ले आए और उसके बाद में ये घटना हो रही थी, तो ये शाहरुख खान को नहीं खरीदना चाहिए, केकेआर को नहीं खरीदना चाहिए उसे।
क्यों खरीद रहा है भाई? और वो भी 9 करोड़ 20 लाख रुपए तुम दे रहे हो। 9 करोड़ 20 लाख रुपए का कितना परसेंटेज हिंदुओं को मारने में लगेगा, जरा बताएंगे? नहीं सर, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान जो है वो कोई आतंकवादी थोड़ा ही है, वो तो एक सामान्य खिलाड़ी है। जैसे भारत में विराट कोहली है, वैसे ही वहां मुस्तफिजुर रहमान है। वो थोड़ा ही आतंकवादियों को या फिर कट्टरपंथियों को अपने पैसे दे देंगे। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि वो आतंकवादी है, लेकिन जो पैसा यहां से जा रहा है उसका कितना परसेंटेज हिंदुओं को मारने में लगेगा, ये जरा केकेआर का मैनेजमेंट हमको बताए जी, हमको बताए। और क्या इस पैसे अगर एक भी हिंदू को नुकसान हुआ तो केकेआर इसकी मैनेजमेंट गारंटी लेगी कि मेरे नाम एफआईआर हो कि हाँ हिंदुओं को हत्या कराने में मेरा भी हाथ है, मैंने पैसा भेजा था, लिख के देगी मैनेजमेंट केकेआर की? सर जब इतने लोगों ने नहीं खरीदा था, ये नहीं खरीदता। उसमें जितने प्लेयर आए थे उसमें सर टैलेंट के दम पे मुस्तफिजुर रहमान जो है वो अच्छे गेंदबाज है, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और अलग अलग टीमों में खेलते रहे। केकेआर पहली टीम नहीं है उनकी और अलग अलग टीमों में खेलते रहे। जी बोलिए सर। चंदन जी, हाँ, केकेआर के मैनेजमेंट को कहिए कि मेरे से बात करे, और जिस क्रिकेटर की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं उससे अच्छे बॉलर में दिलवा दूंगा उनको, और भारत से ही दिलवा दूंगा जी, हिंदू क्रिकेटर दिलवा दूंगा। और अगर उन्हें हिंदू पसंद ना आए तो उन्हीं के धर्म के क्रिकेटर दिलवा दूंगा, उनको मैं दिलवा दूंगा, उनसे अच्छा क्रिकेटर दिलवा दूंगा। डोंट वेरी जी, मेरे से बात कर लें, मैं दिलवा देता हूं क्रिकेटर। नहीं, निश्चित तौर पर एबीपी न्यूज अगर देख रहे होंगे शाहरुख खान, तो निश्चित तौर पर वो आपका ये प्रस्ताव उन्होंने देख लिया होगा। सर आरजेडी की ओर से यह कहा जा रहा है कि कला और खेल को देश की सीमाओं में बांधना नहीं चाहिए, उसे राजनीति से दूर रखना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर सर? तो जो हिंदू मारे गए हैं उनमें से कोई कलाकार था, कोई सेवक था और कोई क्रिकेटर भी रहा होगा जहां हजारों हजारों हिंदू मार दिए गए हैं, तब उन बांग्लादेशियों ने उनको क्यों नहीं अलग रखा? उन बांग्लादेशियों को भी उन्हें अलग रखना चाहिए था। हमारे यहाँ यही पर प्रॉब्लम है कि जब हम हिंदू मारे जाते हैं, चाहे कश्मीर में मारे जाएं, चाहे पाकिस्तान में मारे जाएं, अफगानिस्तान में मारे जाएं, तो हमारे यहाँ कुछ तथाकथित सेकुलर लोग बजाय उनके आवाज़ उठाने के उनके पक्ष में सेकुलर बन जाते कि क्रिकेटर को छोड़ दो, संगीतज्ञों को छोड़ दो, फलाने को। क्यों छोड़ दो? किस लिए छोड़ दो? जो मेरे यहाँ पर मेरे हिंदुओं की रक्षा नहीं कर रहा है, सनातन की रक्षा नहीं कर रहा है, उसका कोई भी व्यक्ति, चाहे क्रिकेटर हो, संगीतज्ञ हो, नेता हो, फलाना हो, ढिमका हो, सबका बहिष्कार होना चाहिए। वहां की कंपनियों का बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन सर ये बहिष्कार वगैरह की जो बातें हैं, ये शाहरुख खान के हाथ में नहीं है ना, ये कलाकारों के हाथ में या टीम मालिकों के हाथ में तो है नहीं। इसके लिए तो सरकार को जो है कदम बढ़ाना पड़ेगा। क्या सरकार की ओर से कोई बातचीत हुई, आपने सरकार से कोई अपील की है? चंदन जी, मुझे आप नए पत्रकार तो लग नहीं रहे, आप अच्छे खासे पत्रकार हो, बहुत पहले से आप पत्रकारिता करते आ रहे हो। अरे भाई, मार्केट में क्या सामान पड़ा है उससे क्या मतलब है मेरा? मुझे कौन सा सामान खरीदना, ये तो मेरे ऊपर, मेरी चॉइस है ना जी। और जब वो बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदा जा रहा था तो उसमें तो उसकी चॉइस थी कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, मैं बांग्लादेशी क्रिकेटर को नहीं खरीदूंगा। ये तो उनकी केकेआर की पर्सनल चॉइस थी। पर्सनल चॉइस ये बताती है कि आप किस मेंटलिटी के आदमी हैं। ठीक है, आपकी संवेदना हिंदुओं के साथ नहीं है, आपकी संवेदना भारत के साथ नहीं है, आपकी संवेदना भारतीय संस्कृति के साथ नहीं है। ये आपकी चॉइस बता रही है और अभी भी गलती सुधारने का मौका है। हम तो ये तो नहीं कह रहे कि लड़ेंगे, हम तो फाइट कर, हम तो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि हमारी भावनाओं का ध्यान रखो, हिंदुओं की भावना का ध्यान रखो, जिन्होंने आपको स्टार बनाया, हीरो बनाया, उनकी भावना का ध्यान रखो और उस क्रिकेटर को यहां से बाहर करो। या तो वो क्रिकेटर नहीं खेलेगा या फिर पूरी केकेआर टीम क्रिकेट नहीं खेलेगी, याद रखना।